भक्त का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जो प्रतिज्ञा लेकर के उस प्रतिज्ञा को भंग कर देता है, उसका जीवन धिक्कारने योग्य है। पूछा गया, कौन सा नर ऐसा है जिसका चित्त पवित्र रहता है? तो माँ उत्तर देती है, ब्रह्मचर्यधारी जो जीव होता है, मनुष्य होता है, उसी का चित्त पवित्र होता है। कौन मनुष्य ऐसा है जो पशु के आकार में है? आकार उसका पशु का है। तो माँ उत्तर देती है, जिसके हृदय में धर्म का विचार नहीं होता है, वह मनुष्य होकर के उसका हृदय पशु के समान है। कौन ऐसा जीव है जो अंध है? तो माँ उत्तर देती है, जिसे देव और कुदेव का भेद नहीं आता, जिसे कुगुरु और सुगुरु का अंतर नहीं आता, वह आंखें होकर के भी अंधा जीव है। कौन बहरा होता है? तो माँ उत्तर देती है,
जिसने कभी जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों को नहीं सुना, जिसने कभी जैन वाणी को नहीं सुना, वह कान वाला होकर के भी बहरा है। ये उत्तर माँ दे रही है, इतना ज्ञान माँ के अंदर आ जाता है। फिर और पूछा जा रहा है, मूक नाम नर कौन कैसे लहे, जो हित साध वचन नहीं कहे। लंबी भुजा कौन करही, जिन पूजा मुनि दान न दीन। कौन पागले पाव समेत, जे तीरथ पर से न सचेत। कौन कुरूप जननी बहु, ए शील सिंगार बिना नर जे। वेग कहा करिए बड़वा, दीक्षा गहन जगत को त्याग। मित्र कौन हित वंशक होय, धर्म दृढ़ाव आलस खोय। शत्रु कौन जो दीक्षा लेत, विघ्न कर पर भव दुख देत। जिय को कौन शरण है माय, पंच परम गुरु सदा सहाय। ये विधि प्रश्न करी सुर नारी, माता उत्तर देह विचार। भामा देवी सहज प्रवीण, शकल मरग जाने गुणलीन। पुरुष रतन अंतर कहे, नहीं ध्यान अधिकता लहे। पूछा गया माँ से, कौन इस जगत में पागल कहलाता है? क्या पूछा गया? कौन व्यक्ति इस जगत में पागल कहलाता है? तो वह व्यक्ति पागल कहलाता है जो कभी तीर्थों पर जाकर के कभी तीर्थों पर वंदना नहीं करता है, वो पागल कहलाता है। माँ ऐसा उत्तर दे रही है। समझ में आ रहा है? माँ से पूछा जाता है, कौन पुरुष ऐसा है या कौन स्त्री ऐसी है जो जननी होकर के भी अच्छी नहीं मानी जाती है? तो माँ उत्तर देती है, जो सील के श्रृंगार से रहित है वह स्त्री जननी होकर के भी अच्छी नहीं मानी जाती। समझ आ रहा? सबसे बड़ा श्रृंगार क्या होता है? पूछा गया, कौन सा यहाँ पर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा भाग्य है, बड़भागी कौन कहलाता है? तो माँ उत्तर देती है, जो दीक्षा को ग्रहण करने की इच्छा करता है और जगत को त्यागता है, वह सबसे बड़ा बड़भागी कहलाता है। आपके लिए ये बात भी जानने योग्य है। पूछा जा रहा है, सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? क्या पूछा जा रहा है? कौन बेस्ट फ्रेंड होता है, हैं? तो माँ क्या उत्तर देती है? ये उत्तर माँ के भी समझना और तीर्थंकर बालक के भी समझना, क्योंकि उसी के कारण से माँ को ऐसा ज्ञान आ रहा है जो ऐसे उत्तर दे पा रही है। गर्भ से पहले अगर पूछती तो ऐसा उत्तर ना मिलता। यह उत्तर दिया जा रहा है कि जो आपको धर्म में दृढ़ करे और आपके आलस्य को दूर करे, समझ लेना वही आपका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। समझ आ रहा है? और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो माँ उत्तर देती है, जब आप कोई दीक्षा लेने का काम करो, समझ आ रहा है, ग्रह त्यागने के लिए मन बनाओ, और जब आपको जो कोई रोके, समझ लेना ये मेरे बहुत बड़े दुश्मन है। क्या सुन रहे हो? सब लोग सुन लो, अच्छे सुन लो, चाहे वो घर के ही लोग क्यों ना हो। अगर आप दीक्षा लेने के लिए तैयार हो रहे हो और अगर आपको घर के ही लोग रोकें, तो समझना ये हमारे दुश्मन हैं। कब के? इस जन्म के नहीं, जन्म जन्म के दुश्मन है ये। और ये आगे भी हमारा हित नहीं होने दे रहे हैं, आगे भी हमारा जो संसार अच्छा बनने वाला है उसको भी बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा अगर आपके मन में भाव आए तो ही समझना कि आपके मन में दीक्षा का भाव सही है और आप दीक्षा के विषय में दृढ़ हो। समझ आ रहा है? और यह जब हमारे मन में भाव आएगा कि इस तरह का भाव जो हमारे परिजन हैं उन्हें भी हम शत्रु के रूप में देखने लग जाएं, तो समझना कि अब आपके अंदर सही तरीके का वैराग्य आ गया है। क्या सुन रहे हो? हाँ, सही वैराग्य तो यही कहलाता है। और जब आपको ऐसा लगने लगे
अब मना कर रहे हैं, पापा नहीं मान रहे हैं, मम्मी नहीं मान रही है, रो रो के घर भर दिया है, तो बैठ जाओ घर में है। माँ पता किसके नहीं रोते? ये तीर्थंकर की माँ जो ऐसा ज्ञान दे रही है, अभी इसी को भी पता नहीं है कि ये बालक क्या करेगा। समझ आ रहा है? अभी तो ज्ञान की बात है, लेकिन जब यही बालक बड़ा होगा, जब यही बालक घर छोड़ेगा, तो यही माँ कितनी रोएगी ये भी इसको पता नहीं है। समझ आ रहा है? क्योंकि ज्ञान तो एक ऐसी चीज है जो सिद्धांत है वो तो सिद्धांत है। समझ आ रहा है? अब उस सिद्धांत की उसकी जब अनुभूति होगी तो उसकी अनुभूति में बेटा भी गुजरेगा और माँ भी गुजरेगी। तब उस माँ के लिए भी अपने आप धीरे धीरे ये बल मिलेगा कि मैं जब ये जानती थी कि ये सब इतना अच्छा काम है, तो अब मुझे रोने से क्या फायदा। तो मोह के कारण रो भी लेगी, लेकिन फिर थोड़ी देर में संभल भी जाएगी, क्योंकि उसे पता है बेटा 3 लोक के जीवों का उद्धार करने के लिए जा रहा है। समझ आ रहा है? ऐसा यह ज्ञान जब हमारे अंदर आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं काम तो करता है, और वही ज्ञान आगे देखेंगे कैसे काम करेगा। निविषय निर्मल गर्भ में 3 ज्ञान गुणवान, फटिक महल में जगमगे ज्यो मणिदीप महान। कैसे वो बालक माँ के गर्भ में रह रहा है, जैसे स्फटिक मणि का कोई महल हो और उसमें दीपक जगमगाए मणि का, ऐसे माँ के गर्भ में वह बालक जगमगा रहा है। इतना हल्के तरीके से माँ के गर्भ में रह रहा है कि माँ को गर्भ का भार भी अनुभूति में नहीं आता है। समझ आ रहा है? इतना हल्का माँ के लिए वह गर्भ का भाव रहता है, क्योंकि माँ ही जानती है जब गर्भ का समय आता है तो कितना भारी हो जाता है उसका सब शरीर। लेकिन यह माँ ऐसी है जिसके शरीर में बिल्कुल हल्कापन रहेगा, और वह बालक ऐसे उस गर्भ के अंदर दीपक की ज्योति की तरह बिल्कुल जगमगा रहा है। पढ़िए आगे कैसा होता है। उदयवान दिन कर समय पूर्व दिशा छवि जेम, त्रिभुवनपति सुरवरे सोहत जननी। गर्भ भार व्यापे नहीं, त्रिवली भंग न होय, देह नदी के प्रीत छवि और विकार न कोय। ज्यों दर्पण प्रतिबिंब सो भारी कहो न जाय, क्यों जिन पति के गर्भ सो खेद न पावे माय। कल्पलता सी लसत अति जननी छवि संयोग, मंदहास कुसुमति भई अब फल है फल फूल। देवराज की वचन सो निश हर्ष किया, अलग रूप देवेश जीवे अपर छासो। पूर्वंत नव मास लो पंचाचरज अनु, अश्वसेन भोपाल घर दिए धनत सुख रूप। यो सुख सो निश दिन गए, खेद नाम कहीं ना, ये सब पुण्य प्रभाव है। 9 महीने इसी तरह से व्यतीत होते हैं, और ये सभी दिन सुख से व्यतीत हो रहे हैं। और इस सुख का कारण अगर कोई है तो भीतर है पुण्य का भाव, और इसी पुण्य के प्रताप से ये सब सुख सुविधाएं आराम से मिलती हैं। इस तरह से ये गर्भावतरण का वर्णन समाप्त होता है। आगे 6ठे अधिकार से फिर से यह बात आगे बढ़ती है। रागादिक जल सो भर्यो तन तालाब बहुभार, पारस रवि दर्शन सुखे अह पासारस उड़ जाए। गर्भ मास पूर्ण भई नव निर्मल आकार, पौष मास एकादशी श्याम पक्ष शुभ बार। वामा देवी पूर्व दिशे जन्मो जन्म मुदिति भयो त्रिभुवनी कमले विश्ववित निरवसान। अश्वसेन नभ उदयगिरी उगयो बाल दिनेश, दीन ज्ञान किरणावली लिए जगत परमेश।
जनन्यो जब तीर्थंकर कुमार तिहु लोक बड़ियो आनंद पार। नव निर्मल दिसिया से कही आंधी में ना धूली ले। अति सी शांति शांति, थोड़ा सा पद्धति छंद है। अति शीतल मंद सुगंधिथाय सोबहन लगी सुख शांतिदाय। सब सुजन लोक हरखें विशेष ज्यों कमल खड़ग अगणत दिनेश। घंटागन गरजे देवलोक ज्योतिष घर के हरिनादे दो। भवनालय बाजे सहज संग विंतर निवास भेदी। अब यह भगवान का जब जन्म होता है, अब ये जन्म कल्याणक का अवसर है। 4 निकाय के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। पढ़ा है ना, देवास चतुर्निकाया। देव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उनमें अलग अलग देवों के यहाँ अलग अलग तरह से जन्म की सूचना पहुँचती है। समझ आ रहा है? किसी के यहाँ पर घंटा घन गरजें देवलोक ज्योतिष घर केहर नादि शोक। जो ज्योतिषी देव हैं उनके यहाँ तो सिंहनाद होता है। ज्योतिषी देवों के यहाँ क्या होगा? सिंहनाद। जो भवनवासी देव हैं उनके यहाँ पर शंख बजेंगे। जो व्यंतरवासी देव हैं उनके यहाँ भेरियाँ बजेंगी। और जो वैमानिक देव हैं उनके यहाँ घंटा बजेंगे। इस तरह से 4 निकाय के देवों में अलग अलग तरह से ये सूचना पहुँचती है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। ये अनहद बाजे बजे जान जिन राज जन्म अतिशय महान। कल्पित रोवर पूप वृष्टि स्वयं करन लागे विशिष्ट। इंद्रासन कपिय कसमात ये करन कियो सारथ सुजात। जिनि जनि भवयो भूलोक माय उच्चासन अभितनि जोगी नाही। आनम्र वै मणिमुकुट एम श्री जिन प्रति करत प्रणाम एम। ये चिन्ह देख इंद्रादि देव तव अवधि ज्ञान बलि जान भेव। निर्धार बनारसी नगर थान तीरथ पति जनन्यो आज आन। प्रभु जन्म कल्याण के करण काज उद्धम आरम्यो देवराज। जब इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, आसन भी कप रहा है, यह घंटे भी बज रहे हैं और सब जगह पता पड़ा कि किसी के यहाँ शंख बज रहे हैं, किसी के यहाँ भेरियाँ बज रही हैं, तो अपने अवधि ज्ञान से यह इंद्र जान लेता है कि यहाँ पर अब तीर्थंकर का जन्म हो गया है। और वह जन्म कहाँ पर हुआ है? बनारस नगरी में हुआ है ना। तीर्थंकर पार्श्वनाथ का वह जब जन्म हुआ तो अपना देवराज एक बहुत बड़ा उद्यम करने लग जाता है, बहुत बड़ा प्रयत्न करने लग जाता है। क्या करता है? परिवार सहित सब इंद्र नाम आए मिल प्रथम सुरेंद्र धाम। नाना विधि बाहन चढ़े जय जिनि भक्ति सलिल सिंचत सुदेह। सप्तांग सेन तब चली एम यह महाजलद की लहर जेम। तीरथ पायक वृषभ वाज गायन नृतक सेना समाज। एक एक सैन में 7 कच्छ तिहि माहि प्रथम 84 लक्ष। फिर दुगुड़ दुगुड़ 7 लोजान इस भात 7 सेना महान। सो कौन और 6 कोर जोरी 68 लाख ऊपरी बहोरे। ये एक हस्त सेना प्रमाण ऐसी ही सब 7 समान। यह सुनकर के सब देव लोग इंद्र के पास आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। देव तो असंख्यात संख्या में होते हैं। सौधर्म इंद्र के ही महल में आकर के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ से सौधर्म इंद्र अपनी सेना के साथ चलता है। और वह सेना का यहाँ प्रमाण दिया गया है, जो करोड़ों की संख्या में सेना होती है, वह सेना के साथ में इंद्र उस बनारस नगरी के लिए प्रस्थान करता है। तह नाग दत्त सुर आभियोग सो करत वे क्रिया निज नियोग। ता प्रति आज्ञा दीनी शुरेन नित्य कीनो ऐरावत गए। लख योजन मान मतंग ईश अति उन्नत देह उतंग शीश। शुभ स्वीत वरण मन हरण काय लीला गति धार सलिल पाए। यह जब इंद्र चलता है वहाँ से तो ऐरावत हाथी पर चलता है। वह ऐरावत हाथी
सफ़ेद रंग का होता है, धवल रंग का होता है। उस ऐरावत हाथी का यहाँ पर कुछ वर्णन भी आपको सुनने को मिलेगा। मद जौवन कलित कपोल श्याम नख विद्रुम वरण मनोभिराम। सविलसित सुलक्षणी अंगे अंग नहीं गिनी जाहि जिस छवि तरंग। गंभीर घना घन घोष जास बहु सुंदर सुंड सुगंध सास। सुकांग स्वरूपी कामि गौन जान देखी मोहित तीनि भुवन। घन घोरत घंटा लंब मान मानी भूगर माला कंठ थान। वनि पाखरि सोधि देह संपाजत मानो शरद मेह। सुवदन विराजत सोमवंत एक एक वदन में 8 दंत। प्रतिदंत सरोवर एक देश सर सर हंस कमली सो पचीस। जानते हो उस ऐरावत हाथी में कैसा हाथी होता है वो? उस हाथी के 100 मुख मानना। कितने मुख होते हैं उसके? समझ आ रहा है? और हाथी के दांत भी होते हैं, बिना दांत के हाथी कैसा? उस हाथी की सूंड, हाथी के दांत, समझ आ रहा है? इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक एक उस दांत के ऊपर एक एक सरोवर होता है। क्या होता है? और उस सरोवर में एक बड़े बड़े कमल होते हैं और उन कमलों पर देवियां नृत्य कर रही होती हैं। उसको बोलते हैं ऐरावत हाथी। समझ आ रहा है? ऐसा वह हाथी पर बैठ कर के वह कौन सौधर्म इंद्र आता है। और आप सोचो उस हाथी की शोभा, 100 सूंडों पर एक एक पर 2-2 दांत और सब पर एक एक अच्छा सरोवर और उस पर कमल और उसके ऊपर नृत्य करती हुई है। आप लोग तो कभी ट्रक में झांकी निकाल लेते हो तो ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी झांकी हो गई। समझ रहे? इसको कहते हैं झांकी है। जिसको सबको झांकने का मन हो उसको नाम होता है झांकी। क्या बोलते हैं? हर किसी को उसे देखने का मन हो, झांकने का मन हो। देखूं तो क्या है, देखूं तो क्या है, ऐसा झांकने का मन जब हो जाए उसका नाम है झांकी। समझ आ रहा है? ऐसे उस ऐरावत को देखने के लिए कितनी भीड़ उमड़ पड़ती है वह आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, ऐसे इस ऐरावत का यहाँ थोड़ा सा वर्णन किया जा रहा है कि प्रतिदंत सरोवर एक दिस सरस रहे रहे कमलनी। कितनी एक एक दांत पर जो है सरोवर होते हैं और उस पर जो है कमलनी हमेशा खिली हुई रहती हैं। और आगे बताया जा रहा है एक एक कमलनी प्रति महान 25 मनोहर कमल ठान। अब देखो एक एक कमलनी पर कितने कमल हैं? 25-25 कमल हैं। समझ आ रहा है? फिर देखो प्रति कमल 108 पत्र शोभा वर्णी नहीं जाए तत्र। पत्रन पर नाचे देव नार जग मोहत जिनकी छवि निहार। नव नव रस पोषय करत गान लावण्य जलधि बेला समान। किसी हाथी ओपन सची संग सो धर्म स्वर्ग पति मुदित अंगे। आरूढ़ भयो अति दिपत में उदया चल मस्तक भानुजैम। चंद्रोपमि चामन छत्र शीश दस जाति कल्प सुर सहित ईश। उस हाथी के ऊपर अकेला सौधर्म इंद्र नहीं होता है। कौन होता है उसके साथ में? हाँ, ये भी बहुत बड़ी पुण्यवान जीव होती है। कौन बोलते हैं इसको? सची, है ना? जो सौधर्म इंद्र की रानी होती है उसका नाम क्या है? सची। और वह भी उसी सौधर्म इंद्र के साथ में, उसी के सिंहासन के साथ में बैठी होती है। उसके ऊपर भी छत्र लगा हुआ रहता सिर पर, सौधर्म इंद्र के। समझ आ रहा है? राजा है वो। और 10 जाति के जो कल्पवासी देव हैं वे उसके आसपास उसके लिए चामर ढोरते रहते हैं। और कौन देव क्या करता है? ईशान प्रमुख इम देवराज निज निज वाहन ले चले साथ। परिजन समेत उर हर स्वभाव जिन जन्म कल्याण की करने चाव। बाजे सुर दुंदुभि विविध भेद जयकार करें मिल सकल देव। बिजु कोलाहल गगन थान सब दिश देखे वाहन विमान। आकाश सरोवर अति गंभीर इंद्रादि अमर तन तेज नीर। ताह विकसित मुख अपसरा एम हिलो कमलिनी बाग जेम। ये
विविध देवागम भई जान अवतरे बनारस नगर थान। चंद्रादि ज्योतिषी पंचजात दश भेद भवन वासी विख्यात। मुनि पुनि 8 जाति के वान देव सब आए इंद्र समेत एव। निज निज वाहन क्षण सपरिवार जिन जन्म महोत्सव हिये हार। तब पुर प्रदक्षिणा सुरन दीन अस हर खत जुर जयकार कीन। वन बीथी मार्ग गगन रोक सब थाड़े देवी देव धोक। थोक है ना, थोक जानते हो। अब क्या हुआ, जब वह अपने ऐरावत हाथी पर चढ़ करके आया तो सबसे पहले उस नगर की परिक्रमा लगाता है वो सौधर्म इंद्र। किस नगर की? हाँ, समझ आ रहा है? समझो कितनी बड़ी पूजा है ये। उस नगर की परिक्रमा लगाता है और परिक्रमा लगाने के बाद में उन गलियों में आता है, उस सड़क पर आता है जहाँ पर उनका महल बना हुआ है, उनका घर बना हुआ है। तो रास्ते में देव और देवियाँ थोक में रहते हैं। थोक में जानते हो, थोक पुजारी हो ना मतलब कि उनकी कोई संख्या नहीं है और वो सब उस देवराज का स्वागत करने के लिए, उसको घर तक पहुंचाने के लिए देव देवियां उसके स्वागत में खड़े रहते हैं। ये सौधर्म इंद्र के लिए ये सेवा होती है। हाँ, सब शक्र सची मिली धूप गे आयो घर आंगन भरो दे। तब इंद्र वधुवती रंजमान सो गई गुप्त जिन जन्म था। देखी जिन मात सपुत्र ताम पर दक्षिण देखी नो प्रणाम। सुतराग रंग सुख सीज माज ज्यों बालक भानु समेत साज। कर जोर जुगल सिर नाय नाय तुत कीनी बहु जाने नमाय। सुखिनी धीरची तब सचीता सी माया में राख्यो पुत्र पासे। कर कमलन बालक रतन लीन जिन कोटि भानु छवि छीन कीन। सुख उपजे सो प्रभु परस देह कवि वाणी गोचरी नाही तेह। प्रभु को मुख बारिश देख देख हर खे सुर रानी और अभिषेक। वसु मंगल दर विभूति सारी दिश दिव्य कुमारी अग्रचार। इतना आनंद आता है जितना आनंद इसमें लिखा हुआ है? वह सची देवी उस महल में पहुंचती है, पिता से पहले आज्ञा लेती है और फिर माँ के पास पहुँचती है और माँ के पास पहुँच करके उस बालक को देख करके इतना मोहित हो जाती है, सोचती है ये बालक को अपनी गोद में लेऊंगी तो ये माँ अभी देख रही है, ये लेने नहीं देगी तो वो क्या करती है, माँ को तो एक मायावी निद्रा में सुला देती है और उस बालक को उठा करके उसको मुख कमल को देख करके इतना हर्षित होती है कि उसका वर्णन कोई कवि भी अपनी वाणी में कर नहीं सकता है। समझ आ रहा है? इतना आनंद आता है। आता होगा, माँओं को आता होगा जो बालक को अपने हाथ में लेती हैं। जब अपना बालक होता है तब हाथ में लेती है, कितना आनंद आता है। और ये तीर्थंकर बालक है। समझ आ रहा है? और इसके साथ साथ जब वह बालक को लेकर के वह आगे होकर के चलती है तो उस समय पर ये भी उसके मन में भाव आता ही होगा कि देखो देवियों के कभी भी पुत्र नहीं होते हैं, इसलिए तो कोई ज्यादा आनंद नहीं आता। देवों के कभी भी संतानें नहीं होती, पुत्र नहीं होते। और वह देवी इस बालक को लेकर के जब अपने हाथ में लेकर के चलती है तो वह इंद्र के पास में पहुंच करके उस बालक को समर्पित करती है और इंद्र भी अब उस बालक को लेकर के फिर ऐरावत हाथी पर बिठा करके आगे बढ़ता है। तो यह जो एक आनंद है, यह आनंद जो है वह एक अद्भुत है और इसको वही समझ सकता है जिसके घर में बालक होने पर उसे आनंद की प्राप्ति होती है। समझ आ रहा है? आपको आनंद आते हैं कि नहीं आते? इसीलिए तो महाराज इच्छा करते हैं कि घर में बालक हो जाए, बालक हो जाए। हैं? बालक हो भी जाते हैं तो भी आपको इतने आनंद नहीं आते होंगे जो आनंद वह सची देवी ले लेती है और वह इंद्र देवता ले लेता है। देखो आगे क्या होता है। वसुमंगल दरव विभूति सारदिस दिव्य कुमारी अग्रचार। सो धर्म सुरेश नारी आन्यो शिव कन्या वर कुमार।
देखो हरि बालक चंद जाम आनंद जल दियोर बड़ो ताम। शिरनाई इंद निज बार बार धुत कीने कर जुग शीश धार। छवि देख सुनपति नहीं हो लेस तब सहस आंख कीनी सुरेश। करि नमस्कार निज गोद लेन ईशान इंद्र सिर छत्र दीन। कहा सनत कुमार महेंद्र दोये चामर ढाले इंद्र दोये। ब्रह्मादि सुरगवासी सुरेश जे नंद वर्द बोले विशेष। ये होता है जब वहां पर सौधर्म इंद्र बालक को अपने हाथ में लेता है। आप विचार करो कि उस बालक के लिए भी सिर झुकाता है। कितनी बड़ी बात है। मतलब जिस बालक, अभी बालक है, बालक के सिर में अपना शीश रखना, बालक के चरणों में अपना सिर झुकाना। सुन रहे हो? आप सोच सकते हो, कर सकते हो, हैं? खिला तो लोगे, लेकिन ऐसी बालक की पूजा नहीं कर पाओगे। जन्म अवस्था से ही इतना बड़ा शक्तिशाली सौधर्म इंद्र होता है, जो असंख्यात देवों का नायक होता है, हीरो होता है। समझ आ रहा है? हाँ, पूरे लोक का सबसे बड़ा हीरो होता है वो। और वह भी उस बालक के चरणों में अपना शीश झुकाता है। अभी उस बालक के हाथ में लिए नवजात शिशु, क्या वो उस बालक को ये देख रहा है कि ये मेरा सलूट स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये मेरे नमस्कार का प्रतिवादन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कोई रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसकी भी चिंता नहीं करता। और उसको वो कुछ होगा भी नहीं। इतना भी नहीं है कि वो बालक अभी बालक है, उसको भी सब ज्ञान में आ रहा है कि इंद्र क्या कर रहा है। समझ आ रहा है? इंद्र तो बालक को नमस्कार करेगा, लेकिन बालक इंद्र के लिए कोई भी रिएक्ट करके, उसको नमस्कार करके प्रति नमस्कार करने की भावना भी नहीं करेगा। वो कुछ नहीं करेगा। उसे मालूम है इसको सब करना है, ये करेगा। समझ आ रहा है? अगर इंद्र को कहीं पर भी थोड़ी भी संदेह भी हो जाता है कि ये बालक ऐसा सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस बालक को इतना जन्म कल्याणक के अवसर पर जब उसके लिए अनेक तरह से बड़े बड़े कलशों से जब उसके ऊपर अभिषेक किया जाता है, तो ये सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो वो ज्ञान भी उस बालक को हो जाता है कि देखो ये मेरे प्रति डाउटफुल हो रहा है। समझ आ रहा है? और उसी समय पर वो इंद्र को शिक्षा दे देता है। हाँ, अपना अंगूठा थोड़ा सा हिलाता है तो इंद्र भी हिलने लग जाता है। समझ आ रहा है? नया नया एक दिन का बालक, इतना उसकी पूजा होना कि इस इंद्र उसके हाथ में लेकर के उसको प्रणाम कर रहा है। ये तो सौधर्म इंद्र है। ईशान इंद्र होता है जो उस बालक के सिर पर छत्र ले लेता है। समझ आ रहा है? बगल में ईशान इंद्र हो गया। फिर सानत कुमार और महेंद्र इंद्र होते हैं, ये दोनों उसके ऊपर चामर डोलते हैं। देखो ऐसे लाइन में लग जाते हैं सब। और इस तरह से ब्रह्म आदि जो और ऊपर के स्वर्ग के देव हैं, सब क्या बोलेंगे? जय 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 नंद नंद नंद, जीव जीव जीव, चिरंजीव भव चिरंजीव भव चिरंजीव भव, ऐसे बोलेंगे। कौन? देव लोग। समझ आ रहा है? ऐसी देवों के माध्यम से उस बालक की जन्म के पहले दिन से इतनी बड़ी स्तुति पूजा होने लग जाती है। इसको बोलते हैं पुण्य का प्रताप। सोच लो, पुण्य इकट्ठा करने की कोशिश करने लग जाओ। समझ आ रहा है? तब कहीं कुछ आपको समझ में आएगा कि पुण्य का प्रभाव कैसा होता है। नाचे सुर रमणी रूप कान, गंधर्व करे निज सुजस गान। सुर बाजे बाजे बहु प्रकार कर, धरहि किन्नरी बीन सा। के ईश्वर सिरजन सुभग वेश, देखे भरि लोचन निर्निमेष। के यो भासे सुर समाज, हम देव जन्म पत्रो आज। के ईश्वर दायुत भय देव, मिथ्यात महाविश्वम्यो ए। इस भांति चतुर्विद देव संग सब चले। पटल लंग। ऐसा वैभव देख करके जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, सुन रहे हो, वो ये देखते हैं कि मेरा जो स्वामी है, जो सौधर्म इंद्र है, ये इतना बड़ा सम्यक दृष्टि जीव है और ये भी इसके चरणों में झुक रहा है। समझ आ रहा है?
जन्म के समय पर ये अभी बालक के चरणों में अपना सिर झुका रहा है, इतना महोत्सव कर रहा है, इनको वो सुमेरु पर्वत पर ले जा रहा है ऐरावत हाथी पर बिठा करके, और ये सब एहसान, सानत कुमार, महेंद्र सब लाइन में लगे हैं। तो जो छोटे और देव होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, उनके मन में यह जन्म कल्याणक का अतिशय देख करके इतना श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है उस बालक के प्रति कि वे भी सोचने लग जाते हैं सत्य यही है। सुन रहे हो? बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो यहाँ पर अभी सोच रहे होंगे यार ये बहुत लंबी लंबी देते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ये लंबा लंबा वर्णन करते हैं, ज़्यादा ही कुछ अच्छे बखान करते हैं अपने तीर्थंकरों का, है? ऐसे भी लोग होंगे। ऐसे भी दार्शनिक हुए जो कहते हैं जैनियों ने अपने तीर्थंकरों का इतना अतिशयकारी वर्णन कर रखा है कि उससे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता है, अब इतना कर रखा है। समझ आ रहा है? अब आपके पास इतनी अकल तो हो। इतना अतिशयकारी वर्णन आप करने की अपने अंदर बुद्धि तो लाओ, और वो बुद्धि तो तब आएगी जब आपको पता हो देव होते हैं। आपको तो देव मानना ही नहीं है, तो मनुष्यों से कहाँ इतना अतिशय घटित होगा। समझ आ रहा है? तो वे लोग भी जानते हैं कि जितना अच्छा वर्णन जैनी लोग कर सकते हैं, उतना अच्छा वर्णन दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा ज्ञानी नहीं कर पाया। समझ आ रहा है? तो ये हकीकत है। हकीकत को वर्णन करने में अगर हम थोड़ा भी करेंगे तो बहुत लगेगा। ये तो आप सुन रहे हो, और जब घटित हो रहा होगा तब क्या हो रहा होगा, है? यहाँ पर थोड़ा सा संगीतकार आकर के जब ध्वनि निकालता है, उस समय पर आपके भाव कैसे हो जाते हैं? क्या समझ आ रहा है? अभी आप देख रहे थे, हैं? आप अभी सामान्य से बैठे हो, भगवान की रचना देख रहे हो, भगवान का सब कुछ जान रहे हो, लेकिन जब वो संगीतकार तरह तरह की ध्वनि निकालता है, शंख की, राजा के आगमन की, तब आपके भी हिलने लग जाते हैं रोंगटे। हिलते कि नहीं हिलते? आप समझो जहां पर देव लोग, ये तो भी एक संगीतकार है, एक पियानो है। समझ आ रहा है? एक उसके पास वाद्य यंत्र है। जहां पर करोड़ों वाद्य यंत्र हो, असंख्यात वहां पर देवलों की लाइन लगी हो, वहां तो धरती नाचती है, नाचती। समझ आ रहा है ना? हाँ, और जब धरती नाचेगी तो धरती पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा बचेगा नहीं जिसके पैर हिलने से रह जाए। हर कोई नाचने लगेगा। जिसको नाचना नहीं भी आता है ना, वो भी कमर भटकाएगा। हाँ, इतना आनंद आता है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारा का सारा ये जो चतुर प्रकार का देव संग वहां जुड़ जाता है, तो वहां मिथ्या दृष्टि देवों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति इस जन्म कल्याणक को देख करके हो जाती है। मिथ्या दृष्टि देव भी अपना मिथ्यात्व छोड़ देते हैं। भैया यही सच है, आज तक हमने सही नहीं माना, इसीलिए हम ये नीच या थोड़ा सा लो लेवल के हम देव बने हुए हैं। अगर हमने ये सब बातें सही मानी होती तो आज हम भी इस बालक के निकट में होते, इतनी लंबी लाइन में लास्ट में खड़े नहीं होते। समझ आ रहा है? वहां पे भी लंबी लाइन लगती देवों की, और जो लास्ट में खड़े होते हैं तो उन्हें ऐसी फीलिंग आती, भाई हम लास्ट में क्यों खड़े हैं? हम बगल में ऐरावत हाथी के पास में वो जो सिंहासन है उस पर क्यों नहीं खड़े हैं? वहां पर खड़े होकर के छत्र लगाने का सौभाग्य हमें क्यों नहीं मिल रहा है? चमर ढुलाने का सौभाग्य हमें क्यों नहीं मिल रहा है? ये जब बड़े बड़े लोग जब सामने आकर के ऐसा करते हैं तो छोटे छोटे देवता अपने मन को बदल लेते हैं, और इसी से उनको सम्यक दर्शन होता है। समझ आ रहा है? इसीलिए कहा जाता है अतिशय को देख करके, भगवान की पूजाओं को देख करके देवताओं को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है ना? मनुष्य को तो भगवान के जिनबिंब दर्शन से हो जाएगी, लेकिन कभी भी देवता को जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या समझ में आ रहा है? कितने ही बड़े बड़े मंदिर में उनको ले जाओ, भगवान के दर्शन कराओ, वहां पे सम्यक दर्शन नहीं होगा। जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं उन्हें ऐसी रिद्धियों को देखने से और ऐसे भगवान के महोत्सव देखने से उन्हें सम्यक दर्शन होता है। जब उन्हें लगता है हाँ कुछ चीज तो है, जब तो पूरा दुनिया पूरा का पूरा देवलोक इनके पीछे पड़ा हुआ है, तब उसे सम्यक दर्शन होता है। समझ आ रहा है? तो ऐसा यह सम्यक दर्शन का भाव आपके अंदर भी आएगा जब आप इसी तरह से बिल्कुल जो बताया जा रहा है उससे अतिशय तो माने, लेकिन उसे आप कल्पना ना माने। समझ आ रहा है? अतिशय का मतलब ही होता है जो किसी दूसरे के पास में ना हो, उसी को अतिशय कहते हैं। जो तीर्थंकर के पास होगा वो तीर्थंकर के ही पास होगा और किसी के पास में नहीं होगा।
ऐसा अतिशय जो हमें जन्म कल्याणक का देखने को मिलता है वह हम यहाँ सुन रहे हैं, उसको हम बाद में भी अपने मन में चिंतन कर सकते हैं। ये हमारे धर्म ध्यान का विषय बनता है और इसी से हम अपने मन को धर्म ध्यान में लगा सकते हैं। बोलो महावीर भगवान की।